अगर मैं तुमसे पूछूं कि पॉर्न, हाइपरसेक्सुअलाइज्ड कंटेंट, डूम स्क्रॉलिंग, न्यूडिटी आजकल ये सब इतना नॉर्मल क्यों है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? क्या इसलिए क्योंकि लोग बिगड़ गए हैं, या इसलिए क्योंकि सोसाइटी की वैल्यूज बढ़ गई हैं? असली रीजन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सोसाइटी कभी ये खुद डिसाइड नहीं करती कि नॉर्मल क्या है। सोसाइटी उस चीज को नॉर्मल मान लेती है जो वो लगातार देखती है, जो उनके जनरेशन में धीरे धीरे आगे बढ़ता आया है। जैसे पहले की जनरेशन में ये सब बहुत रेयर था क्योंकि इंटरनेट इतना अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट इवॉल्व हुआ, लोगों को इन टॉपिक्स के बारे में पता चला, वो इन सब चीजों को रिपीटेडली देखने लगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये शुरू से ही लोगों को कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस करते आए हैं। और जब ये इतना इन्फ्लुएंशियल बन गया कि नॉन स्टॉप अटेंशन गेन करने लगा, तब इन्फ्लुएंसर्स और एंटरटेनर्स भी यही दिखाने लगे, और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स भी यही कंटेंट पुश करते थे क्योंकि अटेंशन बहुत ज्यादा मिलता था। और इन कंपनीज का तो काम ही यही है, तुम जितना ज्यादा स्क्रीन देखोगे उतना ज्यादा उन्हें प्रॉफिट होगा। और इसी वजह से ये जो इन्वायरमेंट सोसाइटी को मिला, इसने सोसाइटी की पूरी बेस लाइन ही बदल दी। मतलब तुम खुद सोचो, जब हम ही एक ऐसी बेस लाइन में जिएंगे जहां पॉर्न सिर्फ एक क्लिक दूर हो, हाइपरसेक्सुअलाइज्ड कंटेंट हर दूसरी रील पर हो, और डूम स्क्रॉलिंग रोज की हैबिट बन चुकी हो, तो फिर सोसाइटी के लिए सिर्फ एक्सेप्शन नहीं रहता, ये अपने आप नॉर्मलाइज हो जाता है। और शायद किसी भी सोसाइटी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब नहीं आता जब कोई नई चीज आती है, बल्कि तब आता है जब लोग उस पर क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो उस पे क्वेश्चन होना बंद हो जाते हैं। और यही वजह है कि आजकल के लोग 8-8 घंटे स्क्रॉल करने के बाद भी अपना स्क्रीन टाइम ऐसे फ्लेक्स कर रहे हैं जैसे उन्होंने कितना बड़ा तीर मारा हो।